साहब पाव उठाइए ना। अरे साहब पाव हटाइए ना। अरे यार ये तुमने क्या ड्रामा लगा रखा है, जब भी मैं कोई जरूरी काम कर रहा होता हूँ तुम वहां पहुंच जाती हो। अरे साहब मैंने क्या किया, मैं तो पोछा लगाने आई हूँ। एक बात बताओ, जब भी मैं कोई जरूरी और इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता हूँ ना, तभी तुम्हें सारे काम क्यों याद आते हैं? जब मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता हूँ तब तुम्हें वहाँ झाड़ू लगानी होती है, जब मैं ऊपर रेस्ट कर रहा होता हूँ तब मेरी बेडशीट बदलनी होती है। अब मैं इंपॉर्टेंट मेल कर रहा था, अब बोल रहे हो पैर हटाओ। अरे भाई इतना बड़ा घर है, कहीं और जाके काम कर लो। साहब मैं तब तो ख्याल रख रही थी, आप भी ना बहुत किचकिच करने लगे हो। जा रही हूँ यहाँ से। हद है यार, ये तो मुझे ऐसे सुना रही है जैसे मैं इसका काम वाला हूँ, ये मालकिन है यहाँ की। इतने नखरे तो घर वाले के भी नहीं उठाने पड़ते यार, और मुझे काम वाले की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तो जो मेरा नौकर है राजू, उसने बोला कि उसकी पत्नी घर पे अकेली बैठी रहती है, कुछ काम कर लेगी, पैसों से मदद हो जाएगी उन लोगों की, बोर नहीं होगी, वो साथ हो जाएगा हम दोनों का। ये उल्टा लेने के देने पड़ गए यार। क्या जरूरत थी मुझे काम वाली की? राजू बहुत था, पर नहीं, कमाल है यार। पगार उसको मैं देता हूँ या वो मुझे देती है? दिमाग खराब कर दिया। छोड़ो, अपना काम करता हूँ। फाइनली काम कंप्लीट हो गया। लेकिन यार मेरी काम वाली बहुत देर से नजर नहीं आ रही, वरना इतनी देर में तो 10 चक्कर मार चुकी होती है मेरे आगे पीछे। कहीं ज्यादा नाराज तो नहीं हो गई? देखता हूँ यार, काम खा मुँह चढ़ा के बैठी होगी। अब बताओ ये दिन आ गए, अब घर की काम वालियों को बनवाओ। मुझे नहीं काम करना यहाँ पर। अरे क्या हुआ? अरे तुम्हारे साहब, तुमने कहा था हड़की है। हड़की तो छोड़ो, जब देखो बुढ़ाओ के जैसे खिटखिट खिटखिट खिटखिट। इतना किचकिच कौन करता है? अरे तुम काम का टेंशन ले रही हो? अरे मुझे पता है, वो एक नंबर का अय्यास आदमी है। अरे काफी लड़कियों के साथ घूमता रहता है। हाँ तो टेंशन ना लो। और वैसे भी मैंने देखा तुम जो कर रही हो ना, बहुत अच्छा जा रहा था। और वैसे भी इतनी जल्दी गुस्सा मत हो जाया करो। तुम्हें पता है ना कि हमें आगे बढ़ना है, उसे ब्लैकमेल करके ढेर सारे पैसे लेने। अरे अपने लड़के कब तक सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, और हमें भी तो अपना घर लेना है। तो इसके लिए ये सब थोड़ा तो करना ही पड़ेगा ना। अरे कैसे आदमी हो, ये सब करने के लिए अपनी बीवी की नुमाइश कर रहे हो? छी। अरे सचमुच करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये तो नाटक करने के लिए बोल रहा हूँ। अरे थोड़ा सा पल्लू उल्लू गिराओगी तभी तो साहब की नजर तुम्हारे ऊपर जाएगी। और वैसे भी ये सब के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगता है। वो साहब को हम जानते हैं, चोरी चोरी आप पे नजर रख रहा होगा वो। लेकिन टेंशन ना लो, तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। और वैसे भी हम जो साइकिल से जा रहे हैं ना, हमारा मन नहीं कर रहा है। अब सोच रहे हैं कि हम 2 व्हीलर लें, तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए ये सब करना पड़ेगा। नजर रख रहे हैं, घंटे का नजर रख रहे हैं। मैंने पल्लू गिरा दिया, उनके ऊपर गिर गई, सब कुछ करके देख लिया। अब लगता है कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, तब जाके मछली जाल में आएगी। ये बात सही कहा तुमने। हाँ कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अब लगता है तेरी सातिर दिमाग में कुछ उथल पुथल हो रही है। टेंशन ना ले, थोड़ा अच्छे से आइडिया सोच और जल्दी से फटाफट ये काम करना है। और वैसे भी हम ये ना नौकरी करके थक चुके हैं, हमें अपना धंधा चालू करना है। कब तक दूसरों के घर में नौकरी करेंगे, पैसों के लिए दर दर भटकेंगे। और वैसे भी हमारा एक सपना है, हमारे पास जब पैसे आ जाएंगे ना, तेरे लिए एक सोने का हार हमने सोचा है, तेरे गले में बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी तू अपने आप को देख, कितनी जवान और खूबसूरत है। अरे जब हम जैसा आदमी तेरे पर लट्टू हो गया तो साहब का चीज है। ये बात तो तुमने सही कहा, खूबसूरत तो मैं हूँ और जवान भी हूँ। देखती हूँ आज मेरा जवानी का असर इस बुढ़ाओ पे कैसे नहीं लगता। अरे मेरी चम्मक चलो, यही सब बातें तो तेरी अच्छी लगती है। कोई बात नहीं, अब फटाफट ना अपना दिमाग लगा और साहब को बोला, ठीक है? साहब को बोल कुछ भी बहाना करके तेरे पास आए, तू उनको छूने की कोशिश कर। हम चोरी से वहाँ खड़े होके वीडियो बना लेंगे, फिर अपना काम हो जाएगा। वही वीडियो दिखा के हम ब्लैकमेल करेंगे और ढेर सारा पैसा कमाएंगे। समझ रही है ना तू? अब फटाफट टाइम पास मत कर, साहब जल्दी उतरने वाला होगा। अब हम जा रहे हैं, हम वहीं खड़े हैं, टेंशन ना ले, ठीक है? ठीक है, ध्यान रखना। क्या करूँ, कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। आज मुझे अपने हुस्न के जाल में इसको फंसाना ही पड़ेगा। ये कर
आइडिया। तो ये है इन दोनों का असली चेहरा। वो तो शुक्र है मैं उसको सॉरी बोलने जा रहा था और मैं नीचे आके क्या देखता हूँ कि ये दोनों मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। राजू को मैंने इतना अच्छा समझा था, अरे नौकर समझा ही नहीं, भाई समझा था, और वो ये सब करना चाहता था मेरे साथ। उनको उनके किए की सजा दे के रहूंगा। ड्रामा तो करेंगे ना अभी, मैं भी उस ड्रामे में उनका पूरा साथ दूंगा। साम साम साम। हो गया ना इनका ड्रामा चालू, अब मैं भी अपना ड्रामा दिखाता हूँ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मेरे साड़ी में कॉकरोच घुस गया है, मुझे बहुत तकलीफ कर रहा है। तो मैं क्या करूँ? निकाल दीजिए। मैं निकालू? ठीक है, रुको, उछलो मत, ऊपर देखो जरा। ये क्या साहब, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? बकवास बंद करो अपनी, तुम्हें एक नहीं 10 थप्पड़ पड़ने चाहिए, समझे? बकवास बकवास कौन कर रहा है ना, अब मैं आपको बताती हूँ। जरा इधर आना, सुनिए। अरे क्या हुआ? देखो अपने साहब को, मुझे थप्पड़ मार रहे हैं। साहब, आपने हमारी घरवाली को थप्पड़ मारा? साहब, आपने हमें थप्पड़ मारा? साहब, ये आपने सही नहीं किया। हम दोनों ना आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत करेंगे। तुम दोनों क्या पुलिस स्टेशन में शिकायत करोगे? तुम दोनों की शिकायत मैं करूंगा, क्योंकि जो तुम दोनों ने प्लान किया था ना मुझे फंसाने का, वो सब सुन लिया था मैंने। अरे शर्म करो यार, 8 साल से मेरा काम कर रहे हो, कितना अच्छा समझता था, नौकर कभी माना नहीं, भाई की तरह मानता था, और तुम इतना गिर गए कि अपनी पत्नी को बोल रहे हो कि मुझे अपने हुस्न के जाल में फंसाए ताकि वो तुम वीडियो बनाओ और मुझे ब्लैकमेल करो। बेटा देख तेरे साथ मैं क्या करूंगा। और तुम तो लड़की हो ना, तुम्हें तो अपनी इज्जत प्यारी होनी चाहिए थी, तुम भी अपने पति के बहकावे में आ गई। खैर छोड़ो, तुम दोनों के मुंह लगना बेकार है, चुपचाप मेरे घर से निकलो, आज के बाद तुम दोनों की नौकरी खत्म। अरे साहब हमको माफ कर दीजिए, ये सब हमारी गलती नहीं थी। अरे साहब, ये सब इसी ने कहा था, इसे ही पैसों का लालच चढ़ा था, यही बोल रहे थे कि साहब को फंसा लो और उनसे ढेर सारे पैसे ऐंठ लो। साहब, हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब इसी का कराया धरा है। कितना झूठ बोलोगे तुम? मेरा प्लान था या तुम्हारा प्लान था? तुमने कहा था कि रानी मुझे ना मोटर बाइक चाहिए, साइकिल से नहीं आना, तुम्हें मैं मोटा मोटा हार दिलाऊंगा, घर दिलाऊंगा। चुप बिल्कुल, तुम दोनों ये ड्रामा कहीं और जाए करना, बच्चा नहीं हूं, सब समझ में आता है। तुम दोनों चुपचाप मेरे घर से निकलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? साहब मत निकालिए सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप हमें नौकरी से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे इसके सिवा कोई दूसरा नौकरी नहीं है, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे साहब? हम तो रोड पे आ जाएंगे। साहब हमें माफ कर दीजिए। अब अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? साहब से माफी मांग। अब साहब माफ कर दीजिए साहब, दोबारा नहीं करेंगे, गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, चुपचाप अभी निकल जाओ वरना पूरी जिंदगी जेल में चक्की पिसवा दूंगा। बुलाओ पुलिस को अभी। पुलिस? अरे तुम खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो? चाहते पुलिस आके लेके जाए? चलो यहाँ से। हद है यार, कितना शरीफ समझता था मैं इन दोनों को, अपना परिवार समझा था, और ये मेरा ही फायदा उठाने चले थे। जिस नौकर को मैंने कभी नौकर नहीं समझा, अपना भाई समझा, वो अपनी पत्नी को हुस्न के जाल में फंसाने के लिए बोल रहा है कि मालिक को लूटेंगे। हद है यार, किसी ने सही बोला, छोटे आदमी रहेंगे। आज के बाद किसी छोटे आदमी का ना कभी साथ नहीं दूंगा, भरोसा नहीं करूंगा।